प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, इस फिर एक और दिन प्रभु हमारा जीवन में आपने जुड़ाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हमसे बात करो प्रभु, आपका वचन से डर से मुक्ति दे दो प्रभु। इन दिनों में प्रभु बहुत परेशान में प्रभु बहुत लोग इस डर के अंदर में प्रभु गुजर रहा है प्रभु। हमारा भरोसा, हमारा हियाव हिम्मत केवल पवित्र आत्मा के ऊपर में है। पवित्र आत्मा आप हमारा हृदयों के अंदर में बात करो, हमारा मनों के अंदर में विचार दे दो, हमारा मुंह के अंदर में आपका शब्द को रखो। आप ही हमारा मुंह से बात करो प्रभु। हमारा सब जीवनों को आप जानते हैं प्रभु। हमसे बात करने वाला परमेश्वर, तू ही जीवित परमेश्वर, हर हृदय से बात कर सकते हैं, हर आत्मा में काम करने वाला, हर मन में काम करने वाला, हर शरीर में काम करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्ति करने वाला, हालेलुया, चंगा करने वाला तू है प्रभु। स्वर्ग में पृथ्वी में प्रभु कोई नाम नहीं दिया गया है जिस नाम के द्वारा हमको मुक्ति मिले प्रभु, वो केवल यीशु का नाम। उस यीशु का नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हालेलुया। उस यीशु का नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हमारा बीच में हमारा बीच में प्रभु आपका महिमा ही होते रहे प्रभु। आपका नाम का काम का नाम ही प्रभु प्रकट होने दे प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। डर के अंदर से मुक्ति पाना बहुत जरूरत है। जैसे डर के अंदर से मुक्ति पाना बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा चारों ओर में जो हो रहा है, हमारा चारों ओर में जो हो रहा है, और जैसे लोग उसको रिएक्ट कर रहा है, जैसे लोग उसको उत्तर कर रहा है, उनका जीवन को दिखा रहा है, उसको देखते तो हमको भी डर लग रहा है। हम अभी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के अंदर में जो कोरोना का जो काम बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर में महाराष्ट्र में ज्यादा की तरह दिखाई दे रहा है। तो हमारा चारों ओर में देखते तो बहुत परिस्थिति, एक डर का एक वातावरण, एक डर का परिस्थिति चारों ओर में दिखाई दे रहा है। हम घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। सो ये डर आखिर में कहां से आ रहा है, तो हम आज उसके बारे में छाट के देखेंगे, और इस डर के अंदर से हमको बाहर में कैसे आना है हम उसको ध्यान देंगे, हालेलुया। तो ये क्लास 1 घंटे के लिए होगा। तो इस घंटे में आपका बाइबल और एक पुस्तक और पेन आपके पास में रखो, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट विषय, जो भी कुछ महत्व का विषय जो आपको लग रहा है तो उसको लिख कर रखना, हालेलुया। सो हमारा सामने, हमारा आत्मिक आंखों के सामने 2 शक्तियों को देखते हैं। एक तो परमेश्वर है और दूसरा तो शैतान है। हमारा आंखों के सामने सच्चाई को देखते हैं और झूठ को देखते हैं। जैसे एक बड़ा मार्ग को देखते हैं, ये वो जो दुनिया का मार्ग है, और छोटा मार्ग को देखते हैं और वो तो परमेश्वर का मार्ग है, और अनंत काल का जीवन है और अनंत काल का मृत्यु है। ये 2 ही विषय दिखाई देता है और बीच में तो कुछ भी नहीं है। सो जो भी परमेश्वर वो क्या है, कौन है, और वो कैसे काम करते हैं, और किस मार्गों में वो मनुष्य को चलाते हैं, और वो कैसे बातचीत करते हैं, वो सब कुछ हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। फिर एक और विषय, जो शैतान का काम, उनका काम कुछ अलग काम नहीं है, पर जो परमेश्वर जो करते हैं उसका क्वाइट ऑपोजिट, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट की रीति में ही वो काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक 500 का रुपया का नोट है, वो एक सच्चा नोट है, वो उसके अंदर में लाइन दिखाई देता है। और नकली नोट क्या है? नकली नोट के अंदर में सिर्फ वो लाइन नहीं दिखाई देता है, पर वो 500 का जो रुपया का नोट जो देखते तो ऐसा लगते है कि ये तो एक सही नोट है कि जैसे ही
दिखते हैं, पर वो नोट तो नकली है। शैतान भी वैसे ही है, वो जो काम करते हैं ऐसा लगते है कि यहाँ पर आशीर्वाद है या सच्चाई है या कुछ अच्छा काम है, ऐसा कुछ दिख सकते हैं, पर उसके अंदर में वो लाइन नहीं है। वो लाइन बोलते तो सही नहीं है, वो लाइन बोलते तो सच्चा नहीं है, वहां पर सच्चाई नहीं है। वहां पे उनके अंदर में झूठ ही दिखाई देता है, पर वो झूठ सब लोग नहीं परख सकते हैं। जो लोगों को परमेश्वर कौन है, उनका वचन क्या है, उनका मार्गों क्या है, उनका आवाज कैसे बात करते हैं, वो उनका आवाज से कैसे बात करते हैं, और उनका आवाज हर दिन सुनने वालों को ही ये जो परखने का जो वरदान का काम है, वो उनका जीवन में चलते हैं। इसलिए विश्वासी लोग भी आज डर रहा है। क्यों? अविश्वासी तो डरते रहते हैं। उनका जीवन के अंदर में जब सब कुछ ठीक रहते हैं तब सब कुछ ठीक है, पर यदि कुछ परेशान उनका जीवन में आ रहा है, तो अभी इन दिनों में सर्दी आते तो बस काफी है, या खोखला होते तो बस काफी है, थोड़ा सा बुखार आ गया और थोड़ा सा ऐसा कुछ दर्द हो गया तो कुछ तो होने वाला है। तो अविश्वासी तो इतना डर रहा है कि इधर उधर यदि उनके कुछ कोरोना का टेस्ट करने के लिए जाते तो वो क्या होगा, यदि पॉजिटिव होते तो ऐसा लग रहा है कि वो तो मरने वाला है। नहीं, कम से कम 60% का लोग बाहर आ रहा है, तो उसके अंदर में गया हुआ लोग बाहर आ गया अच्छा से। पर ये जो डर के अंदर में गया हुआ लोग, वो लोग बाहर में आने के लिए बहुत समय लगते हैं। तो वो तो अविश्वासी का जीवन तो ऐसा ही डर के अंदर में जाने वाला है, तो ऐसा जा रहा है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि जीवित परमेश्वर कौन है। पर आखिर में विश्वासी लोगों के जीवनों के अंदर में भी ये जो डर का काम बहुत रीति में दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमको प्रभु का वचनों के अंदर में जानकारी नहीं होने की वजह से, हमको प्रभु के अंदर में और गहराई का एक संबंध नहीं होने की वजह से, हमको प्रभु का आवाज को अच्छा से नहीं सुनने की वजह से, यदि हमको आवाज सुनते तो भी यदि हमारा अंदर में वो जो अविश्वास का वो जो अनबिलीफ बोलते हैं, अविश्वास का रीति में हम सोच विचार करने से, और जो भी हमने अविश्वास किया, जो भी हमारा अंदर में भरोसा नहीं है, और जो भी हम सुन रहा था, कुछ और विषय सुन रहा था, उसको यदि हम बोलने की वजह से, वो तो एक लकड़ी है, पर कोई तो बोला वो तो सांप है, और उनको सुनाई दिया वो सांप है, और उसको सांप है, वो सांप है बोल देते तो वो तो लकड़ी ही है, पर वो सांप है ऐसा बोलने की वजह से उसको देखते तो वो भाग जाएगा। तो बोलने की वजह से, ऐसा कुछ कारणों के अंदर से लोग क्या हो जाते हैं, लोग डर के अंदर में जाते हैं। जो भी परमेश्वर ने ये जो सृष्टि किया है, ये सृष्टि के अंदर में कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। इसके अंदर में मनुष्य ने क्या किया, ये जो सृष्टि के अंदर में वो जो सृष्टि को सृष्टिकर्ता का स्थान दे दिया, और परमेश्वर को जो महिमा देना है वो महिमा नहीं देने की वजह से उनका मनों के अंदर में ऐसा अंधेरा आ चुका है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर है, या वो यदि होते तो उनको सहायता करेगा, ऐसा उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। हालेलुया। दो प्रकार का डर के अंदर में हम देखते हैं। एक तो है कि दैविक के रीति में, मतलब सब परमेश्वर के ऊपर में जो डर है वो एक अच्छा डर है, वो भी डर है। और जो ये जो शैतान की ओर से जो डर आते हैं वो आपको नुकसान करने वाला डर है। दो प्रकार का डर हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। जो परमेश्वर की ओर से जो डर किसके अंदर में रहेगा, उनके अंदर में आशीर्वादों को देखते हैं, और शैतान की ओर से जो डर के अंदर में चले जाते हैं वो आखिर में उनको मृत्यु तक भी लेकर जा सकते हैं। आखिर में ये डर का मतलब क्या है? ये डर एक ऐसा विकार है, एक अंदर में एक ऐसा एक विकार है, और उसको आप अनुभव कर सकते हैं। कुछ तो एक भय आपके अंदर में, एक विकार आपके अंदर में, एक विचार आपके अंदर में हो रहा है कि कुछ नुकसान होने वाला है, कोई तो दुष्ट आपके पास में आ रहा है। एक कल्पना हो जाते हैं कि वो काम तो नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि आपका बेटा कहां पर भी गिरने वाला है, ऐसा लगता है कि कहां पर भी आपका एक्सीडेंट होने वाला है। हम एक दिन में चर्च में हम जब केरल में हैं वहां पर चर्च हो गया,
सो चर्च होने के बाद में एक व्यक्ति वहां पर पीछे में बैठा हुआ है। मैं उनको पहली बार देख रहा था। हमको पवित्र आत्मा बोल रहे कि उनके अंदर में ऐसा विचार चल रहा है कि वो उनको एक्सीडेंट होने वाला है। अचानक से मुझको पवित्र आत्मा ऐसा बोला और मैं क्या करना है, मैं जाके उनको पूछना है। उनको देखने के लिए अच्छा था, वो हंस रहा था। सो मैं उनको अलग में बुला के, सो ब्रदर मुझको ऐसा लग रहा था कि मुझको ऐसा एक विचार आ रहा था कि आपके अंदर में एक ऐसा एक कल्पना हो रहा है कि आज आप यहां से आप सीधा कहां पर भी जा रहा है और रास्ते में आपको एक्सीडेंट होने वाला है और वो एक्सीडेंट में आपका कार टूट फूट होने वाला है और आपका सिर से लेके पांव तक कम से कम 20 से लेके 20 पीस होने वाला है। ऐसा मुझको पवित्र आत्मा बोल रहे, ऐसा आप सोच रहा है क्या बोला। तब वो बोला हाँ सही, आपको कैसे मालूम है। तो हमने बोला यस, हमको पवित्र आत्मा बोल रहा है। तब उनके पास में एक आधे घंटे के लिए बैठकर बातचीत करने के बाद में तब वो बोल रहा था, ये जो विचार उनको 2 दिन से चल रहा था और ये 2 दिन में उनको ऐसा लग रहा था कि उनका कार में यदि वो जो एर्नाकुलम को छोड़कर यदि बाहर में जाते तो रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है कि उनका शरीर पीस पीस होने वाला है। वो तो शैतान उनका मन के अंदर में दे रहा था, एक कल्पना उनके मन के अंदर में दे रहा था कि एक दुष्ट का काम होने वाला है। उनके अंदर में इतना डर है पर बाहर में ऐसा दिख रहा था कि वो अच्छा है। वो सो अंदर में डर है और बाहर में वो ऐसा एक अच्छा है की तरह दिख रहा था। पर उनका ड्राइविंग करने का रीति को देखते तब पता चलेगा कि उनके अंदर में डर कितना है। सो एक कल्पना ऐसा आना, एक दुष्ट का काम आपका जीवन में ऐसा होने वाला है, पर वो तो नहीं होगा क्योंकि वो तो शैतान की ओर से एक प्लान है। वो तो शैतान की ओर से एक योजना है। वो योजना आपका जीवन में लेकर आके नष्ट करना चाहते हैं। पर वो झूठ का वो जो शब्दों को यदि आप विश्वास करें, यदि आप विश्वास करें, तब आप शैतान को आपका जीवन का आपका पांव उनके हाथों में दे रहा है। झूठ को छोड़ देना है, झूठ को तिरस्कार करना है, झूठ को कैंसिल करना है, झूठ को वो जड़ से निकाल के वो आग के अंदर में डाल देना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप वही झूठ को जो कल्पना आपका मन में, जो डर की आत्मा आपका मन में जो लेकर आ रहा था, उसको आप यदि बार बार सोचते रहे तो क्या होने वाला है, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। वो जो डर को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों पसीना आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों तरतरा रहा है। और धीरे धीरे से उनका हार्ट का बीट, उनका हृदय का धड़कन तेज में चले जाते हैं। और यदि वो चलते रहे तब वो क्या हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा लगता है कि कुछ तो वो तो मृत्यु के अंदर में जाने वाला है। ओ मैं मरने वाला हूं की तरह ऐसा कुछ जोर जोर से चिल्लाहट कर देते हैं। ऐसा हम एक व्यक्ति के लिए हमको सुबह में एक 2 बजे में 3 बजे में कॉल आया और हमको बुला रहा था, उनके घर को बुला रहा था। हम गए थे उनके घर के अंदर में। सब वहां पर एक बेटा को देखा, वो ऐसा बैठा हुआ है। वो ऐसा बैठ के वो इतना डर में बैठा हुआ है। उनका आंतड़ी पूरा ऐसा उनको इतना दर्द को लेकर आ रहा था। तो हमको समझ में आ गया कि ये तो डर के अंदर बैठा हुआ है। ये तो ऐसा कुछ बिना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। वो डर इतना कंट्रोल ले लिया उनके अंदर में, उनके ऊपर में ऐसा कब्जा ले लिया और वो क्या कर रहा था, उनको कंट्रोल कर रहा था उनको। तब उसी समय में क्या होगा, उस समय में ऐसा दुष्ट आत्माओं को ओपन कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को डोर्स को ओपन कर सकते हैं, विचक्राफ्ट स्पिरिट को, जादू टोना का स्पिरिट को ओपन कर सकते हैं, मृत्यु का आत्मा को ओपन कर सकते हैं। तब वो व्यक्ति धीरे से ये डर से जादू टोना से मृत्यु, इसका पीछे में ये 3 जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम कैसे तीनों मिलके काम करते हैं, ऐसे ही ये 3 दुष्ट आत्मा और जड़ बना के वो जो व्यक्ति को धीरे धीरे से मृत्यु के अंदर में लेकर जा सकते हैं। हम यहां पर लातूर में ये जो 3 दुष्ट आत्मा का काम बहुत ज्यादा की तरह देखा, तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट से हिम्मत से मैं आपके सामने ये विषय बोल रहा हूं। डर की आत्मा, जादू टोना का आत्मा और ये जो मृत्यु का आत्मा को, ये तीनों मिला के काम करने का काम हम बहुत लोगों का जीवनों में देखा और बहुत लोगों को बाहर में लेकर आने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया।
हालेलुया। सो इसके द्वारा जब ये विषय बहुत आगे चले जाते हैं, मतलब ये विचार 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 और धीरे धीरे से नियंत्रण नहीं करने के रीति में और विषयों को ओपन करके और दुष्ट आत्माओं को जो अंदर में लेकर आते हैं, उसकी वजह से उनका आत्मिक विषयों के अंदर में और ऐसा मन का विषयों के अंदर में, शारीरिक के अंदर में समस्याओं को अनुभव करना चालू कर सकते हैं। हालेलुया। सो आखिर में ये जो प्रभु के ऊपर का डर का अर्थ क्या है? ये दोनों बराबर नहीं है। जो शैतान की ओर से डर आते हैं और जो प्रभु की ओर से डर हमारा अंदर में पैदा होकर उसको बढ़ोतरी होते हैं, ये दोनों में बहुत फर्क है। सो प्रभु की ओर से जो डर का अर्थ है, हम उनको आदर सम्मान दे रहा था। हम प्रभु को दो तरफ की रीति में देख सकते हैं, परमेश्वर को दो तरफ की रीति में देख सकते हैं। सो परमेश्वर प्रेमी वाला है और कृपा दिखाने वाला है और वो करुणा दिखाने वाला है। तो उसके द्वारा क्या होगा? हम भी बहुत प्रेम करते हैं प्रभु को, बहुत प्रेम करते हैं प्रभु को। पर वो केवल नहीं है, सो परमेश्वर दूसरा भी है, दूसरा की रीति में भी दिखाई देता है। वो तो पवित्र है, धार्मिक है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड इज होली, गॉड इज राइचियस एंड गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस। तो वो पवित्र है, नीतिमान है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और उसको देखते तो क्या होगा? उसको देखते तो हमारा आदर सम्मान, हाँ प्रभु आप ही महिमा, आप ही प्रभु जी, सारा महिमा, सारा आदर आपको ही मिलते रहे प्रभु। हम साष्टांग नमस्कार कर देते हैं और हम उनको सारा आदर सम्मान देते हैं। और प्रभु यहाँ पर है बोलते तो हम बहुत हाँ प्रभु आपका उपस्थिति में प्रभु जो भी आप बोलते मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु, मैं उसको आज्ञाकर्ता करना चाहता हूँ प्रभु। तो क्या करेगा? डर क्या करेगा? हमको आज्ञाकर्ता के अंदर में भी लेकर जाएगा। हालेलुया। सो ये दोनों का मिलावट में हम प्रभु को प्रेम करते हैं और प्रभु को आदर सम्मान करते हैं। ये दोनों का मिलावट के अंदर में आज्ञाकारिता को दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का वचनों को, प्रभु का आवाजों को जब हम सुनते हैं, उनका अनुसार में चलने वाला उनका जीवन के अंदर में दिखाई देता है। हालेलुया। हम प्रभु को प्रेम करते हैं और हम प्रभु को आदर सम्मान करते हैं। सो भाई भक्ति और प्रेम, ऐसा प्रभु को प्रेम करने वाला, भाई में रहने वाला और भक्ति के अंदर में चलने वाला, उनका जीवन क्या होगा? प्रभु का साथ साथ में चलेगा। हालेलुया। और वो भी कैसे चलेगा मालूम? वो भी आनंद से चलेगा। ऐसा कहां पर भी ऐसा नहीं देखते प्रभु परमेश्वर हमको बोल रहा था इस मार्गों में चलो बेटा, बोलते तो प्रभु मुझको बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं जा सकता हूं प्रभु की तरह, हम नहीं बोलते, आनंद से चलते हैं। हालेलुया। ऐसा ही शैतान का काम भी, ये जो डर का काम, डर की आत्मा का काम भी, वो एक आवाज से शुरू होकर, ध्यान से सुनना, वो एक आवाज से शुरू होकर आपका मनों के ऊपर में, आपका मन एक युद्ध भूमि है, आपका मनों के ऊपर में काम करके, यदि आपको यहां पर परखने का काम नहीं होते तो, परखने का वरदान का काम यहां पर नहीं होते तो, आपको उतना एक बुद्धि और ज्ञान जो प्रभु का वचनों के अंदर में नहीं मिलते तो, मतलब उतना परिपक्व नहीं है प्रभु का वचनों के अंदर में, तब आपको ये आवाज ऐसा लग रहा था कि ये एक अच्छा आवाज है, ऐसा शायद होने वाला है की तरह, आपको बार बार ये आवाज आकर आपके ऊपर कंट्रोल लेने के लिए कोशिश करेगा। आप उस समय में हाँ बोल देते तो वो झूठ सच्चाई हो जाएगा आपके अंदर में। आप उसको प्रोसेस करना, आप उसके बारे में सोच विचार करना चालू करेगा, उसके अनुसार में अभी बोलना चालू करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे से काम करना चालू करेगा। तब आपका कामों के अंदर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर में डर है। और जब शैतान आपको फोर्स कर रहा था ये करो वो करो, ये करो वो करो, तब आपका हृदय के अंदर में आनंद नहीं रहेगा, पर कुछ तो एक ऐसा कुछ शांति नहीं रहते हैं, एक समाधान नहीं रहते हैं अंदर में, कोई तो दबाव कर रहा है की रीति में रहेगा। ये दोनों में बहुत फर्क है। जहां पर प्रभु का आवाज है वहां पर आज्ञाकारिता है पर आनंद का हृदय है। जहां पर शैतान का आवाज है वहां पर आज्ञाकारिता है पर वहां पर एक ऐसा कुछ घबराहट का एक हृदय को दिखाई देता है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 8 का अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 8 का अध्याय और हम 26 का पद को देखेंगे।
उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। सो यहां पर जो शब्द है डरते हो ऐसा लिखा है। ये जो डरते हो उसका जो इंग्लिश का पद है फियरफुल है। उसका ग्रीक का मीनिंग है डीलियोस बोलते हैं। ये जो डीलियोस का अर्थ है विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं बोलते तो वहां पर परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं है। जहां पर परमेश्वर का ऊपर में भरोसा नहीं है, जो अविश्वास का काम आपके अंदर में जो हो रहा है, वो आखिर में परमेश्वर के ऊपर में तिरस्कार करने का काम कर देते हैं। जैसे यहां पर बोल रहा था, अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो, मतलब एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लिखा है। क्वेश्चन मार्क क्यों बोला मालूम? तो वहां पर नहीं डरने के लिए प्रभु परमेश्वर का वचन बोल रहा था, आप मत डरो, कुछ भी होने दो, कुछ आंधी तूफान चारों ओर में आने दो, फिर भी मैं तेरे साथ में हूं की तरह मैं आपको वायदा दिया ना। मैं इमानुएल परमेश्वर हूं ना। आपने मेरे साथ में कितना कितना आश्चर्य कामों को देखा ना, फिर भी आप क्यों डरते हो? इसका मतलब जो परमेश्वर ने बोला है उसको हम विरोध में काम कर रहा है। हमारा अविश्वास, और ये जो अविश्वास हमको कहां पर लेकर जा रहा था? ये जो अविश्वास हमको प्रभु का वचन को तिरस्कार करने की रीति में, प्रभु का वचन को तोड़ने तक लेकर जा रहा था। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो बोलते तो इसका जो ऑपोजिट क्या है? आपको नहीं डरना है। आप मत डरो, क्योंकि कुछ भी पानी आने दो, आंधी तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, मैं हूं ना तेरे साथ में। मैं तो आपको वायदा दिया ना आपके पास में, आपका हृदयों के अंदर में मैं तो लिखा ना। क्यों डर रहा है विश्वासी लोग? जो कुछ हम परमेश्वर का वचन को तोड़ते हैं उसको पाप कहलाता है। हालेलुया। हम इसको समझने के लिए, मतलब मैं आपको क्या समझ में आने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, डरना एक पाप का समान है। ये हमको मालूम होते तो हम कभी भी वो डर के अंदर में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि पाप नहीं करना है हमको। पाप करके प्रभु से दूर नहीं होना है, उनका महिमा से दूर नहीं होना है। पाप करना हमको परमेश्वर से दूर करते हैं, और डरना वो पाप का समान है, और वो पाप है वो। तो उसके लिए हम देखेंगे रोमियों का 14 और 23 पद। रोमन का राष्ट्रपत्र 14 अध्याय और 23 पद। परंतु जो संदेह करके कहता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो निश्चय घराने से नहीं कहता, और यहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। जो कुछ विश्वास के साथ में हम बात नहीं करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, वो सब कुछ पाप है। हालेलुया। और विश्वास का जो दूसरा या उसका ऑपोजिट क्या है? वो तो डर है। जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर डर है। जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं है। हम इसलिए पहले से बोल रहा था, जहां पर परमेश्वर है वहां पर शैतान का काम नहीं हो सकते हैं। जहां पर शैतान है और हम उनको हाँ बोल रहा था, शैतान आप ही काम करो बोल रहा था, वहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देता है। जो कुछ हम विश्वास में काम नहीं करते हैं वो तो पाप है। विश्वास में आना है तो हमको परमेश्वर को देखना है। यस मेरे सामने मेरा परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने बोला, मेरे सामने में मैं हमेशा परमेश्वर को रखा हूं, वो मेरे दाहिने हाथ में है, वो मेरे हाथ को पकड़ेगा और मुझको आगे में लेकर जाएगा। मैं इसलिए नहीं डरूंगा, मैं इसलिए नहीं टलूंगा। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं हिलूंगा बोल रहा था। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को हमेशा उनका आंखों के सामने, आत्मिक आंखों के सामने रखते हैं,
जो कोई परमेश्वर का वचन को उनका आत्मिक आंखों के सामने रखते हैं, जो कोई परमेश्वर का वचन को उनके हाथों के अंदर में रखते हैं, और जो कोई उनका हाथों में एक और डाल, विश्वास का डाल रखते हैं, सो जो कुछ शैतान की ओर से ये जो डर की आत्मा का काम या विचार या कुछ कल्पना जो भी आ रहा है, यीशु का नाम से, प्रभु का वचन से वो जो तलवार से हिलाओ और उनका कामों को नष्ट करो, और वो काम आपका जीवन में नहीं होगा। चारों ओर में आंधी तूफान हो रहा था, यीशु मसीह नाव के अंदर में है, उनका चेले हैं, और आंधी तूफान होने के समयों में उनका चेले लोग इतना डर रहा था। यीशु उनके पास में है, और बहुत कुछ आत्मिक आशीर्वादों को वो देखा है, और वो अनुभव किया है, और चिन्ह चमत्कारों को देखा है वो, और परमेश्वर का पुत्र उनके पास में है, और परमेश्वर उनके पास में है, फिर भी डर रहा है। वो विश्वास नहीं है, क्योंकि डर आ चुका है उनके अंदर, परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना है। इस पर यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर का आवाज सुनाई दे रहा था, और वो उठा और उसको ढांटा, और वो पूरा आंधी तूफान निशब्द हो गया है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा आगे चलते तो डर खत्म हो जाएगा। यदि आप डर के अंदर में चलते रहते तो वो डर आपको नष्ट करते रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, विश्वास के द्वारा आप आगे चलते तो डर खत्म हो जाएगा। यदि आप उसी डर को लेकर उसको ही आपका पांव और धीरे धीरे से आपका हाथ, आपका सब कुछ देते तो वो आपको सब कुछ नष्ट करते ही रहेगा, और आखिर में आपको नष्ट ही कर देगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं, जो कुछ हम विश्वास के अनुसार में नहीं करते हैं वो तो पाप है। सो जब भी आप डर के अंदर में चला गया और कुछ कामों को किया, इसका मतलब आपने विश्वास नहीं किया। इसका मतलब आप परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं मालूम? आप परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर आपने जो वायदा दिया है वो वायदा आप पूरा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर आपका शक्ति तो कम है और शैतान का शक्ति तो ज्यादा है, और ये दुनिया का अंदर में जो भी कोरोना है ना, वो कुछ खत्म कर सकते हैं। परमेश्वर आपका जो वचन जो मेरे हृदयों के अंदर में इतना सालों से लिख रहा है, वो काम करेगा नहीं करेगा मुझको भी नहीं मालूम, क्योंकि आप ये कोरोना को निकाल नहीं सकते हैं, आप ये कोरोना को मेरे जीवन के अंदर से नहीं निकाल सकते हैं प्रभु। इसलिए मैं इतना डर रहा हूं मैं, और वो मुझको भी आते तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं दूर हो जाऊंगा, और मैं कोई पेशेंट को नहीं, हम टच नहीं करेंगे। यस, हमको प्रिकॉशंस लेना है, हमको सब कुछ करना है, पर यदि आते तो भी वो यीशु का नाम में निकल जाएगा। वो नहीं आएगा, वो नहीं आना है हमारा ऊपर में। वो यदि आते तो भी, यदि कुछ प्रभु उसको एलो करते तो भी, आपको कुछ अनुभवों के अंदर में लेकर जाना, ऐसा कुछ उसको ऐसा मंजूर करते तो भी, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो डर जो पाप के अंदर में लेकर जाते हैं, जहां पर पाप है वहां पर अंधेरा है, वहां पर शैतान का काम वहां पर चालू है। जहां पर अंधेरा है वहां पर शैतान का काम चालू है। और यदि वो डर को आप विश्वास करते तो उनका कब्जा आपके ऊपर में ऐसा करके और अंदर में और अंदर में और अंदर में लेकर जाके आपका जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमारा विचारों प्रभु के ऊपर में रखना बहुत जरूरत है। हालेलुया। हमारा मन आत्मा के ऊपर में रखना बहुत जरूरत है। हमको ये चारों ओर में, दुनिया के चारों ओर में जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देख रहा है, पर वो सब कुछ तात्कालिक है। आज जो दिखाई दे रहा था वो कल नहीं दिखा सकते हैं। आपका शरीर को देखो, आज कैसे है वो कल ऐसा नहीं है। वो हर दिन वो एक बुढ़ापन के अंदर में जा रहा है। आपका शरीर ही आज कैसे है और 10 साल के बाद में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ तात्कालिक है। जो भी आप बाहर में देख रहा था, जो भी इस दुनिया के अंदर में देख रहा था, वो सब कुछ तात्कालिक है। केवल परमेश्वर और उनका वचन वो अनंत काल है। हालेलुया, हालेलुया। सो उस अनंत काल का विषयों के ऊपर में आपका ध्यान को रखना, उसको एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बोलते हैं। मतलब आत्मिकता के अंदर में उसको आप एक साधन करना है। आपका मन को हमेशा पवित्र आत्मा के ऊपर में, आपका मन को हमेशा प्रभु का वचनों के ऊपर में लगाने के लिए आपके अंदर में एक साधन करना है। उसके द्वारा क्या होगा, आप जो भी देखते हैं चारों ओर में, सो कुछ तो सुनते हैं, कुछ तो कोई तो बोला है, फिर भी नहीं, ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझको
पवित्र आत्मा ने बोला, जस्ट कुछ समय के पहले ही बोला, आप ये सुनने के लिए जाएगा, उसको आप विश्वास मत करो, शैतान ऐसा आने वाला है। तो एक दिन में ऐसा हुआ, एक रात में हम 12 बजे ऐसा मुझको ऐसा नींद खुल गया और मुझको लग रहा था कि एक दुष्टात्मा जो मेरा बेटा के ऊपर में आने वाला है। तो हमको पहले ही उसको मालूम पड़ गया और वो एक डर की दुष्टात्मा है वो। और ठीक 1 बजे में एक दुष्टात्मा हमारा जो बेडरूम है, हम जहां पर सो रहा था, वो उस खिड़की के पास में आया। वो फिजिकल है, मैंने उसको देखा हूं मैं, वो एक फिजिकल डीमन है, वो एक हम उनको देखा है। और जब वो आए थे, हमारा बेटा जॉन अचानक से वो ऐसा उनका नींद खुल गया और वो थोड़ा सा रोना, वो ऐसा थोड़ा ऐसा कोई रोना चालू हो गया। सो हल्का से, वो उतना ज्यादा नहीं है। मैं उनके लिए 1 घंटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और वो आएगा की तरह हमको पवित्र आत्मा पहले ही बोल दिया और हम उनको डांट रहा है, हम उनके ऊपर में अधिकारता ले रहा है। जब वो आया था, मेरे हाथ उनके ऊपर में गया और यीशु का नाम में यहां से निकल जाओ, और उसको डांटा और उसके बाद में वो तो चला गया और बेटा भी आराम से सो गया। हालेलुया। सो हमको क्या होने वाला है आने वाला दिनों में या कुछ समय के बाद में क्या होने वाला है, उसको हमको पवित्र आत्मा जरूर बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलोसियंस का 3 का अध्याय हम 1 पद में देखेंगे। हम कलोसियन का पत्री 3 और 1। सो जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीहा वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा के अंदर में, पानी के अंदर में चला गया, आपको मालूम है कि आप यीशु के साथ में, आप क्रूस के ऊपर में मर गया है, यीशु के साथ में आपको गाड़ा गया है और यीशु के साथ में आपको पुनरुद्धान का शक्ति के अंदर में आपको भी जिलाया है प्रभु ने। हालेलुया। इसलिए हम नवीन जीवन के अंदर में, नया जीवन के अंदर में हम चलते हैं। इस नया जीवन के अंदर में पुनरुद्धान का शक्ति का काम आपके अंदर में हर दिन हर पल इस्तेमाल में आएगा, जब तक आप विश्वास में रहोगे। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का आत्मा का काम चालू है, वहां पर शैतान का काम नहीं हो सकते हैं। जहां पर आपका मन एक युद्ध भूमि का है। हालेलुया। योर माइंड इज ए बैटलफील्ड। आपका मन एक युद्ध भूमि है। तो ये मन के ऊपर में शैतान का काम, डर की आत्मा का काम चालू है। तो यदि ये मन, ये जो दुनिया से हटकर ये मन यदि परमेश्वर की ओर में, स्वर्गीय स्थलों में, क्रिस्तु के अंदर में आपका जीवन छिपा लिया है, उनके अंदर में यदि आप उनके ऊपर में, और जहां पर क्रिस्तु है, जहां पर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, उनके ऊपर में आपका ध्यान रखते रहने से, हालेलुया। वो कैसे? वचन के द्वारा। वचनों के अंदर में आपका प्रकाशन मिलते रहेगा। यीशु का अंदर में महिमा क्या है, उनका धन क्या है, The riches of his glory, हालेलुया। उनका महिमा का धन क्या है, वो आपको समझ में आते रहेगा। आपको कितना क्रिस्तु के बारे में आपको प्रकाशन पाते रहेगा, उतना आपको शैतान कितना नीचे है, उनका पांव के नीचे में है, और वो कितना बलहीन है और उनके अंदर में शक्ति नहीं है, और क्रूस के अंदर में यीशु ने उनके ऊपर में क्या किया है, वो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। जहां पर क्रिस्तु का प्रकाशन आपका आत्मा के अंदर में तेज रीति में हो रहा था, जहां पर पवित्र आत्मा आपको वचनों के अंदर में, आपके उस वचन के अंदर का जो तेजस है, वो जो यीशु है, आपका आत्मा के अंदर में प्रकाशन दे रहा था, और वो प्रकाशन आपका जीवनों को बचाएगा। वो प्रकाशन आपको जीवन के अंदर में एक विजय के अंदर में लेकर जाएगा, जयवंत होकर आपके आगे में लेकर जाएगा। यदि शैतान का काम आपका मन के ऊपर में थोड़ा बहुत होते तो भी यीशु का नाम में तुम्हारे ऊपर में मैं ऐसा एक डांट रहा हूं, जैसे यीशु ने डांटा है आंधी तूफान को, वो बंद हो गया है। ऐसे ही ये जो शैतान का काम, डर की आत्मा का काम तेरे ऊपर में, तेरे परिवार के ऊपर में बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां पर क्रिस्तु के बारे में प्रकाशन है, वहां पर अधिकारिता भी है। हालेलुया। रेवलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अथॉरिटी। आपके अंदर में कितना प्रकाशन मिलते हैं, वहां पर उतना अधिकारिता से आप आगे में चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जहां पर डर है, वहां पर पाप भी कर रहा है, और जहां पर पाप है वहां पर अंधेरा का काम, शैतान का काम चालू है। और यदि इस डर के अंदर से, इस पाप के अंदर से, ये शैतान का गुलाम के अंदर से बाहर नहीं आते तो दूसरा मृत्यु है की तरह भी बोल रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन में
इस प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय, तो इसलिए हमको क्षमा मांगने का जरूरत है। जब भी आप किसी के ऊपर में डर लगते हैं या आप डर लगाते हैं, या आपको डर किसी मनुष्य के ऊपर में डर है, या ऐसा कुछ शैतान के ऊपर में डर है, या कुछ तो हो जाएगा, इसके ऊपर में आप मत करो। तो वो एक पाप का काम है। वो तो पाप कहते तो या पाप करते तो उसको क्या करना है? सही से पश्चाताप करना है। यदि पश्चाताप नहीं करते तो पाप ऐसे ही रहते हैं। सो देखना, प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 8 का पद, पर डरपोकों और अविश्वासियों और गिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अनंत काल का मृत्यु के अंदर में ये जो डर के अंदर में चलने वाले लोगों को देखते हैं, पर हमको प्रभु वहां पर नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु का वचनों को हम सुन रहा है, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज का ये वचन आपका हृदयों के अंदर में काम कर रहा है। ये दूसरा मृत्यु होगा की तरह आप ऐसा डर के अंदर में मत जाओ। तो आप घुटनों में आओ और एक सही रीति में, एक सच्चाई के रीति में पश्चाताप करो। प्रभु मैं ऐसा डरता हूं। आपने प्रभु बहुत बार बोला, मत डरो मत डरो मत डरो, मैं तेरे संग में हूं। प्रभु मैं ऐसा ही पाप करते रहता हूं, मैं ऐसा ही विद्रोह की रीति में, एक विरोध की रीति में पाप करता हूं। प्रभु आपका वचनों को प्रभु मैं सीरियस की रीति में नहीं लेता हूं। प्रभु मुझको क्षमा करो, प्रभु मुझको इतना ऐसा क्षमा करो प्रभु, मेरे वंशावली के अंदर से क्षमा करो। मेरे वंशावली के अंदर में प्रभु ऐसा डरपोकों को प्रभु, जो भी डर करके प्रभु, डर लगा के या डर को प्रभु, जो डर के अंदर में जाके प्रभु उनका परिवारों को नष्ट किया, तो विश्वास का मार्गों में नहीं गया। प्रभु हमको क्षमा करो। सही से क्षमा मांगना और सच्चाई से गहराई में क्षमा मांगना और पश्चाताप का प्रार्थना करना और यीशु का लहू उस पापों को निकाल देना। और कभी भी प्रभु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। इम्मानुएल का परमेश्वर ने ऐसा एक विश्वास का, ऐसा एक विश्वास योग्य है, और उनका प्रतिज्ञा यह किया है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब उनका उपस्थिति आपके साथ में जरूर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचनों को हमको अध्ययन करना और उसका प्रकाशन पाना और उसको समझना और उनका मार्गों को पहचानना और प्रभु का वचनों के अनुसार में चलना और उसको आज्ञाकारिता के अंदर में लेकर आना, उसको अप्लाई करना, हर विषयों के अंदर प्रभु का वचनों को लेकर आके उनके साथ साथ में, उस वचन के साथ साथ में चलना, ये हमारा जीवन के अंदर में एक स्वतंत्रता को लेकर आने का एक काम के अंदर में दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन में ये डर कैसे ऐसा प्रवेश हो जाते हैं? अविश्वासी का जीवन में तो ऐसा तो उनका मन का ऊपर में तो काम हो जाते हैं, पर विश्वासी का जीवन में ये जो डर की आत्मा का काम कैसे होते हैं? हमको मालूम है ये कि हमको 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों में हम आंखों को देखते हैं, कान को देखते हैं और स्वाद को देखते हैं, और जो स्पर्श है, टच बोलते हैं, और जो जीभ है हम उसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं 5 इंद्रियों को बोलते हैं। इस 5 इंद्रियों एक 5 गेट के जैसे हैं, एक द्वार के जैसे हैं, जो दुनिया का विषय उनका जीवन के अंदर में जा सकते हैं, उनका मन के ऊपर में काम कर सकते हैं, उनका आत्मा के ऊपर में भी जा सकते हैं, यदि वो वहां पर नियंत्रण नहीं होते तो। आंखों से देख सकते हैं। हम कुछ लोगों के साथ में जब मिनिस्ट्री में बैठा है, हमको कभी कभी ऐसा, हम उनको बोला, आप कुछ दर्शनों को देखते हैं क्या? आप कुछ स्वप्नों को देखते हैं जो आपको बहुत डर लगते हैं? इतना पसीना आ जाते हैं आपको। और कभी कभी ऐसा कुछ मीडिया के अंदर में टीवी को देखते हैं या कुछ सिनेमा को देखते हैं, ऐसा कोई हॉरर मूवी को, बहुत भयंकर का कुछ ऐसा सिनेमाओं को देखते हैं और रात में कुछ तो होते हैं। ऐसा को देखने के द्वारा उनका मन के ऊपर में काम हो रहा है। और कुछ लोग ऐसा सुनते हैं कुछ विषयों को,
उनको कोरोना हो गया और आपको भी हो सकती, क्योंकि आप भी उनके साथ में है ना। हॉस्पिटल में आप भी उनके साथ में है ना, उनको तो हो गया, आप भी उनके साथ में 2 घंटे के लिए है ना, आपको भी हो सकते हैं। हाँ, मुझको तो थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो आपको आ गया, ऐसा आ गया क्या? तो वो रात भर ऐसा ही सोचते रहते हैं और उनको बुखार भी तेज हो जाएगा, और अगला दिन में वो जाते हैं और वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में भी वो तो नेगेटिव आने के बाद में उनका मन में ऐसा काम चलते रहते हैं, आ गया होगा, अभी तो बुखार और तेज हो रहा है। वो तो कोरोना का पॉजिटिव तो नहीं, वो तो टेस्ट तो नेगेटिव है, पर भी उनके मन के अंदर में ऐसे ही काम चल रहा था। ऐसे में एक भाई को मैं आंध्रा में मिला हूं मैं, और वो गुंटूर को छोड़कर, वो तो ऐसा गुंटूर को छोड़कर दूसरा जगह में चला गया, क्योंकि गुंटूर के अंदर में ज्यादा कोरोना हो रहा था। उनका टेस्ट तो नेगेटिव है, पर भी उनका अंदर में इतना डर लग रहा था कि, क्योंकि उनका जो फ्रेंड ने, मित्र ने बोला आपको भी हो गया की तरह, क्योंकि वो सिम्टम्स के हिसाब से बोला। फिर उसको ऐसे ही विश्वास करके वो जाने पड़ा। जो सुनते हैं वो आपका मनों के ऊपर में काम करते हैं, और ये सारा इंद्रियों और जो भी आप देख रहा था, जो भी आप सुन रहा था, सो उसके साथ साथ में आप यदि बोलना चालू करते तो आ गया, नहीं आपका टेस्ट नेगेटिव है भैया, क्यों आप ऐसा चिंता कर, नहीं आ गया, तो वो बोल रहा था। वो जो बोलते हैं उनका जीवन में वही हो जाता है। तो क्या कर रहा था? शैतान को उनका जीवन को दे रहा था। वो जब बोलना चालू हो जाते हैं, उनका मन के अंदर में वो जो झूठ को विश्वास कर दिया, और वो विश्वास से वो जो झूठ को एक सच्चाई के जैसे वो बोलना चालू कर रहा था, वो 2 पाउंड को शैतान के हाथों में दे रहा था, लेकर जाओ मेरे जीवन को। तो वो क्या करेगा? वो उनको नष्ट करते ही रहेगा। तो इसलिए कभी भी ये 5 इंद्रियों कहां पे रहना है? ये 5 इंद्रियों पवित्र आत्मा का अधीन में रहना है। इसलिए हमारा मन, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का अधीन में, प्रभु का वचन के अधीन में लेकर आना है। हर विचार को पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आना है। जो भी कुछ विषय आपका ऊपर में आते तो भी, सिम्टम दिखते तो भी, कुछ विषय आपका ऐसा कोई हेडेक के जैसे होते तो भी, नहीं, यीशु का नाम में अभी इसी वक्त ये जो सिर का दर्द गायब हो जाएगा, यीशु का नाम में, आमीन। और हर शब्द जो मेरे ऊपर में बोला है, ये जो भाई बोल रहा था, मित्र बोल रहा था, ये हर शब्द को इसी समय में यीशु का नाम में नष्ट कर रहा हूं। आप क्या नष्ट कर रहे? शैतान का कामों को नष्ट कर रहे हैं आप, शैतान का योजनाओं को नष्ट कर रहे। उनका मुंह के अंदर से वो शायद वो व्यक्ति एक विश्वासी नहीं हो सकते हैं, वो आपका मित्र कुछ अविश्वासी या कुछ अन्य जाति का अंदर में हो सकते हैं। वो क्या देखते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वही बोलते हैं। पर आप ऐसा नहीं बोलते हैं। आप क्या सुनते हैं पवित्र आत्मा की ओर से, और क्या देखते हैं पवित्र आत्मा की ओर से, उसको बोलना है। हालेलुया। यहाँ पर शब्दों के अंदर में ताकत है। हम कुछ दिनों के पहले देख रहा था, जीभ का वश के अंदर में मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? जो आप बोल रहा था उसको ध्यान दे दो, और जो कोई आपके ऊपर में बोलते तो उसका वो बातें यदि प्रभु की ओर से नहीं होते तो उसको कैंसिल करो उसी समय में। हालेलुया, हालेलुया। हम 2 तिमोथी का पहला अध्याय और 7वां पद को देखेंगे। 2 तिमोथी का पहला अध्याय और 7वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वहां पर इंग्लिश का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, स्पिरिट ऑफ फियर ऐसा लिखा है। सो केवल यहाँ पर भय बोल रहा था, पर ये भय केवल ऐसा विकार नहीं है, पर वो एक दुष्ट आत्मा है। तो इसको समझना है, इसको हमको विश्वास करना है, क्योंकि जो बाइबल बोल रहा था वो सही है। जो आप अनुभव कर रहा था, जो डर आप अनुभव कर रहा था, वो केवल आपका मन का विचार है या विकार है या कुछ एक अनुभव है, वो केवल नहीं है। उसके पीछे में डर की आत्मा का काम है, उसको देखना बहुत जरूरत है, क्योंकि उसका जड़ क्या है वो आपको पकड़ना है। हालेलुया। एक स्पिरिट ऑफ फियर है वो एक डर की आत्मा है। वो शैतान का राज्य के अंदर से एक हथियार है। वो एक हथियार है। वो आपका जीवन को नष्ट करने के लिए एक हथियार को आपके ऊपर में डाल रहा है। तो वो हथियार को यीशु का नाम में नष्ट करना वो आपके ऊपर का जिम्मेदारी है। वो आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में जो कुछ आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में एक डालने के लिए या आपके ऊपर में आते हैं, उसको नष्ट करने का काम आपका है। आप यत्न करना है, आप प्रार्थना करना है, वचन को लेना है, तलवार को लेना है, प्रार्थना करना है और उनका कामों को नष्ट करना है।
ऐसा ही मत बैठो कि प्रभु परमेश्वर देखेगा और ये विचार आने दो, क्या करेंगे, ये तो होने वाला है ना, ये तो हो जाएगा। और अभी ऐसा कोई बीमारी आते तो वो तो ऐसा को नहीं जाएगा क्या, शायद नहीं जाएगा, सो वो हमको लेकर जा सकती। ये सब कुछ, ये जो शब्द आप बोल रहा था, शैतान को और शक्ति दे रहा था। वो शब्दों को लेकर और आपको उनका राज्य के अंदर में लेकर जा सकते हैं। उस पर हमको प्रभु 3 विषय को दिया है। एक है सामर्थ, प्रेम और संयम। इंग्लिश में लिखा साउंड माइंड लिखा है, मन दिया है। हालेलुया। सो हम सामर्थ को देखेंगे पवित्र आत्मा के अंदर में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ चुका है। जब आप नया जन्म पाया है, उसी समय में आपका अंदर में पवित्र आत्मा आ चुका है। जब यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, आपका जीवन का उद्धार करता, आपका जीवन का परमेश्वर, आपका जीवन का प्रभु, ऐसा आपने स्वीकार किया है, उसी समय में पवित्र आत्मा आपका आत्मा के अंदर में जाकर, आपका आत्मा के अंदर में आके आपको नवीन जीवन, आपका नया जन्म दिया है। हालेलुया। आपका आत्मिक आंखों को खोला है, आपका आत्मिक कानों को खोला है। सो आप फिर से परमेश्वर के साथ में संबंध में आ चुका है। सो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपका आत्मा से बात कर रहा था। आप परमेश्वर का पुत्र है। आपको परमेश्वर ने शक्ति दिया, अधिकारिता दिया कि आप पुत्र होने के लिए। हालेलुया। सो आप पुत्र बन गया है। तो मैं लेपालक पुत्र हो चुका हूं। मैं तो परमेश्वर का पुत्र हो चुका हूं। इसलिए आपका अंदर से अब्बा, पिता करके आप परमेश्वर से बात करना चालू हो गया। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पिता का प्रेम आपका हृदयों के अंदर में डाल देगा। आपका आत्मा के अंदर में वो प्रेम का प्रकाशन को दे देगा। आपका मन के अंदर में जो पिता का प्रेम आपके अंदर में डाल देते हैं। रोमियो का 5:5 के अनुसार में जो पिता परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका हृदयों के अंदर में डाल देते हैं। इसलिए परमेश्वर को विश्वास करना जरूरत है। हालेलुया। सो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में क्या किया है? वो जो सुसमाचार को सुनकर आपका जीवन में एक उद्धार का काम होना जरूरत है। उद्धार का मतलब केवल आपका आत्मा के अंदर में काम नहीं है, आपका मन के ऊपर में जो भी जड़ है उसको भी निकाल देना, उसको भी निकल के लेकर जाना, वो भी उद्धार का काम है। हालेलुया। हम इंग्लिश में बोलते हैं सैल्वेशन बोलते हैं। उसका जो ग्रीक का पद का अर्थ है सोजो बोलते हैं। सोजो का अर्थ केवल आपका आत्मा के अंदर में काम नहीं है, आत्मा का अंदर में काम है, आपका प्राण के अंदर में काम है, आपका शरीर के अंदर में काम है। पूर्ण रीति में प्रभु आपको छुटकारा दिया है यीशु का नाम के अंदर में। हालेलुया। क्रूस के द्वारा आपको एक बहुतायत का जीवन दिया है। आपको फिर से गुलाम के अंदर में, फिर से इस दासत्व के अंदर से जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपका जीवनों के अंदर में प्रभु परमेश्वर एक सामर्थ का जीवन आपके अंदर में रखा। वो तो सामर्थ का आत्मा, पवित्र आत्मा आपका आत्मा के अंदर में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ में कौन संगति करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में कौन चलते, ऐसे कुछ चलने के लिए उनको आदत बन जाएगा और उनका जीवन के अंदर में सामर्थ्य ही निकलेगा। हालेलुया। और प्रेम रखा है आपके अंदर में, प्रेम रखा है। ये प्रेम किसका है मालूम? ये प्रेम पिता परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। मैं 2008 में या 9 में एक मैसेज सुना हूं। मैं बैंगलोर चर्च का एक पास्टर बात कर रहा था। तो हम वो मैसेज सुनने के समयों में हमको ऐसा लगा मैं अनाथ नहीं हूं, मुझको पिता है। हमको मालूम हो रहा था अंदर में, हमको पवित्र आत्मा बोल रहा था कि ऐसे परमेश्वर पिता है, पर उतना ज्यादा प्रकाशन नहीं है अंदर में। पर वो मैसेज सुनने के समयों में मेरे अंदर में प्रभु ने काम किया और मेरे अंदर से ये जो घबराहट वगैरह ये पूरा निकल रहा है। जब हमको परमेश्वर, वो आपका पिता है, आप अनाथ नहीं है, आप पुत्र है, और वो आपके ऊपर में जिम्मेदारी ले लिया है और आपका हर जरूरत को, हर विषय को वो ध्यान कर रहा है और आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ में रहेगा। कोई भी हथियार आपके ऊपर में काम में नहीं आएगा। ये जो प्रकाशन आपके पास में, आपके अंदर में आ जाते तो आपके अंदर से ये जो डर और ये जो घबराहट निकल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु हमारा अंदर में प्रेम दिया है, वो जो पिता परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। और पिता का प्रेम आपके लिए सब कुछ है। और पिता क्या करेगा? पुत्र को सब कुछ दे देते हैं। जैसे उनका पुत्र यीशु मसीह को सारा अधिकारिता, सारा शक्ति दे दिया, तो मतलब वो जो पिता का हृदय क्या है? सब कुछ देने का हृदय है। आपको जो भी जरूरत है, आपको चंगाई का जरूरत है, आ जाएगा। आपको पैसे का जरूरत है, आ जाएगा। पर आप प्रभु का अधीन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया।
हालेलुया। वो पिता का अधीन में रहो, पिता आपको सब कुछ आपका उनका प्रेम के अंदर में सब कुछ आपको दे देगा। हालेलुया। और तीसरा विषय है एक अच्छा मन दिया है, साउंड माइंड दिया है। हालेलुया। मन, तो हमारा मन के अंदर में ऐसा प्रभु का वचन रूपांतरण कर रहा था क्रिस्तु का मन के अनुसार में। हालेलुया। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हमारा अंदर में क्रिस्तु का मन है, इसलिए क्या करेगा, इसलिए ये मन के अंदर में पवित्र आत्मा का वचन का काम ही होते रहेगा। हालेलुया। ये मन के अंदर में हमको डर का काम नहीं होगा, ये मन के अंदर में सामर्थ का काम रिलीज होते रहेगा। हालेलुया। हम नम्रता के अंदर में आ जाते हैं, हम दीनता के अंदर में आ जाते हैं। जहां पर नम्रता दीनता है वहां पर परमेश्वर का दो पंखे, उनका दो पंखे ऐसा हमारे ऊपर में आ जाएगा। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर के पास में उनका उपस्थिति में रहने के लिए आपका मन के अंदर में, हालेलुया, प्रभु में दीनता में, प्रभु जहां पर प्रभु आत्मिकता के अंदर में दीनता है। हालेलुया। जहां पर मन के अंदर में दीनता है और मन के अंदर में केवल परमेश्वर का विचार है और परमेश्वर का वचन ही काम कर रहा था, क्योंकि मेरा मन प्रभु इस दुनिया के अनुसार में नहीं चलेगा, मेरा मन प्रभु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में खोजते रहेगा। मेरा जीवन प्रभु क्रिस्तु के अंदर में छिपा करके रखा है प्रभु, मेरा मन स्वर्ग के ऊपर में प्रभु आपका वचनों के ऊपर में प्रभु ध्यान करते रहेगा। तो क्या होगा, इस मन के ऊपर में परमेश्वर का पंखों, हालेलुया, और उनका शांति समाधान ऐसे ही फैलते रहेगा। हालेलुया। और शांति समाधान के मध्य में क्या होगा, शांति समाधान के मध्य में प्रभु का सुंदर आवाज, उनका धीमी का आवाज सुनाई देता है। हालेलुया। जहां पर उनका आवाज सुनाई दे रहा था वहां पर विश्वास और पैदा हो जाएगा, विश्वास और पैदा हो जाएगा। जहां पर प्रभु का आवाज अच्छा से सुनाई दे रहा था और हर पल सुनाई दे रहा था, डर का कुछ भी जगह नहीं है। हालेलुया। 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 ये जो डर से बाहर आने के लिए मैं आपके सामने एक 7 विषयों को रखना चाहता हूं। हालेलुया। जस्ट पॉइंट्स को लिखने, जस्ट पॉइंट्स के रीति में मैं आपको बताऊंगा, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत समय लगते हैं। हालेलुया। पहला विषय है ये जो डर के अंदर से बाहर आने के लिए पहला विषय है, हमको प्रभु का पास में, प्रभु का साथ साथ में बहुत गहराई का संबंध में आ जाना बहुत जरूरत है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमारा हृदयों के अंदर में जो प्रभु की ओर से, पिता की ओर से प्रेम को डाल देते हैं। हालेलुया। हमको प्रभु का साथ में, हालेलुया, पहला यूहन्ना का 4 का अध्याय और 18 पद के अनुसार में, जहां पर प्रेम है वहां पर डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा विषय, हमको प्रभु का राज्य के अंदर में, उनका प्रभुता के नीचे में हमारा जीवन को लेकर आना बहुत जरूरत है। सो जहां पर हम प्रभु को बोल रहा था, हम राजा यीशु को बोल रहा था, मेरा जीवन का हर एरिया में, हर जगह में आप ही राजा है और आपका प्रभुता ही चलेगा प्रभु। और जहां पर राजा यीशु है वहां पर शैतान का काम नहीं होगा, क्योंकि हमने उत्पत्ति का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय के अंदर में शैतान को नहीं देखा, वहां पर आदम और हवा जो प्रभु का प्रभुता के नीचे में ही है, इसलिए शैतान वहां पर कुछ भी काम नहीं कर पाया। और तीसरा अध्याय में जब आदम और हवा जो प्रभु का ऊपर में आधारित ना होने की रीति में वो स्वतंत्रता में जब आ गया, तब शैतान वहां पर आना और घुसना और काम करना चालू किया। मतलब जब तक हम प्रभु का राज्य के अंदर में, उनका प्रभुता के नीचे में, उनका राज्य के अंदर में हमारा जीवन चलते रहेगा, तब तक शैतान का काम आपके ऊपर में वो काम नहीं कर सकते। हालेलुया। और तीसरा विषय है, अभी तक आपने जो भी पाप किया है, मैंने आपको जो रोमियो का 14 और 23 पद के अनुसार में, जो कोई विश्वास में हम काम नहीं करते हैं, जो कुछ हम विश्वास में काम नहीं करते हैं वो तो पाप है। तो हम जो भी पाप किया है तो उसको सही रीति में, सच्चाई में हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरत है। हालेलुया। और जो कुछ हमारा जीवन में आकर बैठा है उसको काट डालना, यीशु के नाम में ये डर की आत्मा को काट डालना और उसको आग में डाल देना, उनका कामों को नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और 4वां विषय है, हमको क्रूस का प्रकाशन हमारा जीवन में हर दिन उसको इस्तेमाल करने का जरूरत है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्रूस का प्रकाशन, क्रूस के अंदर में जो शक्ति है वो हमको हर पल, हर दिन हमको इस्तेमाल करने का जरूरत है। 4 है, 5 है, सो आपके अंदर में क्रिस्तु है, क्रिस्तु मेरे अंदर में है, इसलिए जो शैतान इस दुनिया के अंदर में है उससे भी बड़ा है मेरे अंदर में क्रिस्तु।
हालेलुया। मेरे अंदर का क्रिस्तु इस दुनिया के अंदर में जो है उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। उनका पांव के नीचे में है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन एक तलवार है। आपको जो हथियार प्रभु ने दिया है उसको बांध लो। जो वचन आपके हाथों में दिया है उसको इस्तेमाल करो। और वो एक तलवार है। हालेलुया। सो तलवार क्या करना है? सो तलवार को घुमाना है, तलवार को इस्तेमाल करना है और शैतान का कामों को नष्ट कर देना है। और सातवां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो प्रभु का आवाज को ध्यान से हर पल सुनने के लिए आपका आत्मिक कान पवित्र आत्मा के ऊपर में ध्यान से रखो। हालेलुया। हर पल हर समय पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, वचन से क्या बात कर रहा है, मुझको क्या दिखा रहा है। पवित्र आत्मा के ऊपर में आधारित हो जाओ। हालेलुया। उसके द्वारा क्या होगा? आप विश्वास के द्वारा चलना चालू करो। हालेलुया। आपको जो सुन रहा था, जो प्रकाशन आप पा रहा था, विश्वास में चलो ताकि आप डर के अंदर में नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। जो कुछ प्रभु हम आज प्रभु आपका वचनों के द्वारा हम जो सुन रहा था, हम इसको प्रभु हम इसको इस्तेमाल के अंदर में आने के लिए, उसको लेकर आने के लिए प्रभु, ये वचन को प्रभु हम फिर से प्रभु हम सुनने के लिए प्रभु, ये वचन प्रभु हमारा अंदर में प्रभु काम में आने के लिए मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु दो रास्ता हमारा सामने रख रहा था प्रभु, एक तो बड़ा रास्ता है प्रभु, एक तो छोटा रास्ता है प्रभु। उसमें तो प्रभु इस छोटे रास्ते के अंदर में जाना चाहता हूँ, मैं तो आपका साथ में चलना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं तो आपका आवाज को सुनना चाहता हूँ, विश्वास का मार्गों में चलना चाहता हूँ, आश्चर्य कामों को देखना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं।